नमस्कार जोहार। अभी हमारे साथ कोडरमा लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं सुरेंद्र अग्रवाल सर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी राहुल जी, नमस्कार। खबर सच में सभी तमाम दर्शकों को और कोडरमा लोकसभा के तमाम जनताओं से मेरा नमस्कार। चलिए जी जोहार। सुरेंद्र अग्रवाल सर, आप चुनाव में आ रहे हैं और चुनाव में आ रहे हैं, ऐसे दिग्गजों के बीच में आप कूद रहे हैं जो पहले से सांसद है या फिर विधायक है, उसके बीचों बीच में आप एक शिक्षक होने के बाद जो है सो कूद रहे हैं। क्या लगता है कि आप उनके बीच में ठहर पाएंगे? देखिए राहुल जी, आपको बता दें कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है जी। इसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात है कि हमारे देश का एक लोकतांत्रिक में ये भी दिया है कि अगर एक चपरासी का भी फॉर्म निकलेगा ना, तो उसमें क्या है कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, फिजिकल होता है, मेंटल टेस्ट होता है, लेकिन नेता के लिए कोई टेस्ट नहीं है। वो अनपढ़ लोग अंगूठा छाप भी उतर सकता है। तो हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे संविधान को चलाने के लिए, हमारे राज्य को और समाज को चलाने के लिए शिक्षित वर्ग है। और अब रह गया कि दिग्गज नेता है, उसके बीच में एक शिक्षक आ रहे हैं। तो शिक्षक आ रहे हैं तो आखिर क्या कारण है कि शिक्षक आ रहे हैं? दूसरी बात है, ये जनताओं को समझना पड़ेगा। जनताओं को ये जानना चाहिए कि अगर एक शिक्षक आ रहे हैं तो उसकी चुनावी मुद्दा क्या है, उसको जानेंगे। एक दिग्गज नेताओं ने क्या कर रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और चुनाव जो है वो कोई लाठी डंडा तलवार से नहीं है। अब एक विचारधारा की लड़ाई होता है। ये विचारधारा की लड़ाई भी नहीं है, एक विचारधारा सोच है। जिस सोच में कलम की ताकत की लड़ाई होता है कि कलम की ताकत और विचारधारा के कारण उससे क्या है कि समाज, राज्य और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और इसी के तहत हमने चुनावी फैसला लिए है। अच्छा सुरेंद्र अग्रवाल सर, 1932 का मुद्दा संसद भवन में उठाएंगे? देखिए राहुल जी, आपको बता दें, 1932 का मुद्दा हो या 1967 का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो, 1967 का भी है या 1932 का भी मुद्दा है, जो भी व्यक्ति झारखंड के हित, झारखंड के समाज झारखंड में युवाओं के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ जो खड़ा है, उसके लिए सुरेंद्र कुमार की कलम के साथ साथ सारे विद्यार्थी, सारे शिक्षक, सारे शिक्षा वर्ग ही नहीं, पूरी समाज उसके लिए हमेशा के लिए तैयार है। 24 आवर हमेशा है। जो अपने क्षेत्र की बात करेगा, जो स्थानीय की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उसके लिए हम हमेशा तैयार है। लोकसभा में भी, विधानसभा में भी जरूरत पड़ा वहां पर भी आवाज उठाएंगे और अकेले उठाएंगे आवाज, क्योंकि अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो भी आवाज मेरा उठेगा। आज अभी हम निर्दलीय से क्यों फैसला लिए? क्योंकि एक स्वतंत्र विचारधारा है मेरा। हमें ना किसी व्यक्ति ने हमें क्लेम नहीं दे सकता है कि ये एक करप्शन है, इसके पास ब्लैक मनी है, या ये व्यक्ति जो है एक क्राइम प्रवृत्ति के लोग हैं, या फिर इसका जो है एक बैकग्राउंड जो है वो क्या है, केवल मेरे पास एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिसमें ये नहीं कह सकते कि राजा का बेटा अब राजा ही बनेगा, हीरो का बेटा हीरो ही बनेगा, नेता का बेटा नेता ही बनेगा। ये क्या खानदान में लिखा है? नहीं लिखा हुआ है। तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपनी समाज की सेवा के लिए आए। और लोगों में जब एक समझदारी आ जाएगा, मेरी विचारधारा जब पहुंच जाएगी, तो ऑटोमेटिक ये विचारधारा जो है एक क्रांति लाएगा और महाक्रांति लाएगा। क्योंकि शिक्षित वर्ग का अगर हमारे झारखंड में उठाइए तो अब बहुत सारे लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं और समझ रहे हैं। एक सवाल है सर, सवाल ये है जिसको लेकर के कोडरमा को जाना जाता है। कोडरमा अब्रक की राजधानी माना जाता है झारखंड का। ऐसे में लाखों करोड़ों अरबों रुपए का अब्रक जो है सो यहाँ से निर्यात किया जाता है, दूसरे देश ले जाया जाता है। इसमें ले जाने के बाद तो ठीक है, करोड़ों रुपया यहाँ से ले जाता है लोग, लेकिन 1 रुपया भी जनता के लिए नहीं लगता है। आज तक विकास के नाम पे लोगों को बस लड्डू मिला है। इस पर लगाम लगाइएगा सुरेंद्र अग्रवाल जी। देखिए, कोडरमा में अब्रक के क्षेत्र में तो पूरे भारत में है ही फेमस, लेकिन झारखंड जो है वो पूरे खनिज संपदा से ही भरा हुआ है। आप कोडरमा स्टेशन चले जाइए, गिरिडीह स्टेशन चले जाइए, या कोई भी रेलवे स्टेशन पे जाइए, जहां 9 गाड़ी दिखेगा आपको पैसेंजर जा रही है, लेबर मजदूर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की ओर जा रहे हैं, तो उसमें से एक ट्रेन पूरा मालगाड़ी जा रहा है। अब ये देखिएगा कि ये मालगाड़ी पूरे खनिज संपदा जो है सप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? मजदूरी है। देखिएगा उधर कोयला ढो रहा है तो ढिबरा ढो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप बताइए, जिस जगह पर जहाँ हीरा है वो खुद भूखे मरा। जैसे कहते हैं कि लालटेन जिस जगह पर जलता है वही अपना पेंदी में अंधेरा होता है, और वही हाल है कि जिस जगह पर खनिज संपदा से भरा है,
जहां झारखंड अलग हुआ था तो सपनों का एक राज्य बना था, सोने की चिड़िया बोल रहा था कि यहाँ हर कोई को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार होगा, हर प्रकार के जो है कि लोगों में रोजगारी खत्म हो जाएगा, हर लोगों में एक डेवलपमेंट्स दिखेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बैठे हुए हैं एकदम शेषनाग की तरह, जो गरीबों को और गरीबों की तहत दबा दे रहा है, शिक्षा को और खत्म करते जा रहा है, डसते जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। बात ऐसा रह गया कि केंद्र में जो पार्टी है वो पार्टी बदल के, चेहरा बदल बदल के एक दूसरे को लूटने का काम कर रहा है। जब तक इसमें तीसरा पार्टी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं आता है तब तक वो सुधार नहीं कर सकता। और सुधार करने के लिए हमें किसी ताकत का नहीं है, धरना की जरूरत नहीं पड़ेगा, कलम की ताकत, पावर आएगा, उसके आधार पर हम एकदम बैंड लगाएंगे उसको। वो जो भी काम होगा लीगल तरीके से होगा, रोजगार के अवसर खोला जाएगा। वहां के स्थानीय लोगों में अगर किसी का खेती जा रहा है, जमीन जा रहा है, तो उस लोगों को उसको वहां नौकरी का, और वो भी नौकरी में एक बार जमीन देने का काम नहीं होगा। वो जमीन दिया है एग्रीमेंट पर दिया जाएगा, परमानेंट नहीं, नौकरी खत्म। अगर वहां से अगर उसकी खनिज संपदा खत्म हो जाता है तो वापस जमीन फिर उसी का हो जाएगा, कोई कंपनी और फैक्ट्री नहीं ले सकता है। आप जैसा जैसा बात बोल रहे हैं ऐसे में बड़े बड़े लोगों से आप सीधा टक्कर ले रहे हैं, डर नहीं लगता? जान का डर नहीं है? डरने का क्या बात है, जब समाज सेवा के लिए आए हैं तो डर की क्या बात है। इसमें हमें किसी भी व्यक्ति का पर्सनली छवि को तो हम नहीं कर रहे हैं। अब जो आदमी है चोर है तो चोर को बोला जाएगा, तो इसमें तो चोर को तो अपने आप उसको मिर्चा लगेगा, और वो व्यक्ति जो है वो तो आवाज उठाएंगे कि मेरी आवाज को उठाने वाला। देखिए समाज में अगर जो है कि शिक्षित वर्ग दब जाते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, तो आवाज नहीं उठाएंगे तो इसके मतलब कि बदलाव नहीं आएगा। एक समय आएगा कि अंग्रेजों से ज्यादा भी खत्म हो जाएगा, गुलामी की तरह खट रहा है लोग। ये बताएं कि ए पर्सन इज ए वेंडिंग इन द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड लाइक अ एनिमल्स विदाउट नॉलेज। ये बिना शिक्षा का एक व्यक्ति जानवरों की तरह जिंदगी में जन्म लेता है, खाता पीता है, बच्चे को जन्म देता है और मर जाता है, उसका ना सपना पूरा होता है ना तो अपना अच्छे से कपड़ा, भोजन, मकान भी नहीं ले पाता है। तो ऐसे में हावी जो है कुछ प्रवृत्ति के लोग हैं, आप उसे किसी भी प्रकार की हथियार से नहीं, किसी भी प्रकार के धरना से नहीं, कलम की ताकत से चुपचाप मध्य वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ जाएंगे। उसे तो हम ये भी कहते हैं कि रैली में क्यों जाते हैं। अगर आपका बच्चा रैली में जा रहा है इसका मतलब है कि आपका बेरोजगारी है, यह साफ दिखता है कि बेरोजगार है, सरकारी की नाकामी दिख रहा है, असफलता ही दिखता है रैली में। रैली में कभी सफलता नहीं दिखता है। अच्छा, अगर रोजगार रहता तो नहीं अग्रवाल सर क्या करेंगे चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतने के लिए मेरा मैनिफेस्टो एक कंप्लीट तय किया हुआ है। मैनिफेस्टो के तहत हम गरीबों के लिए क्या करेंगे। पहले जो व्यक्ति गरीब है, किसान, जो मध्यम वर्ग के छोटे किसान है, उसे आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मतलब कि वो भिखारी की तरह दे रहे हैं आप। 5 किलो अनाज हम कुछ दिनों के लिए रिलीफ करवाए, उसके बाद उसे संसाधन दीजिए ताकि वो अपने छोटे मोटे खेतों में हरियाली लावे, और हरियाली से वो 50 किलो तक अनाज उपजा सके, खुद अनाज बेच सके, अपने स्टैंडर्ड बन सके, अपने बच्चे को पढ़ा सके। ये नहीं कि वहां पर इस तरह का कंडीशन। दूसरी बात है कि जो विधवा पेंशन दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन 1000 रुपया दे रहे हैं, वो विधवा माताएं या वृद्धा माताएं या बहनें या जो भी दादी दादा है, वो सबको कम से 1000 में कुछ नहीं होने वाला है। उसे कम से कम चाहिए तो कम से कम 3000 रुपया की सुविधा होनी चाहिए। अब ये नहीं कहते हैं कि हर किसी के खाता में 15 लाख रुपया चला जाएगा। झूठी वादा करने से अच्छा है कि जितना पॉसिबल हो, मेरी स्वतंत्र विचारधारा। हम ये नहीं कहते सेंट्रल में कि बीजेपी और कांग्रेस का खिलाफ कर रहे हैं, हम स्थानीय नेता की बदलने की बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने स्थानीय मुद्दा को लेकर के आएगा। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी की जब से ज्यादा छलनी किया गया। आप ग्रेजुएशन करवाते हैं, मास्टर की डिग्री, आप उसे रोजगार नहीं देते, विवाह खा लिए, आप 3000 रुपया उसको बेरोजगारी भत्ता 5 साल तक दीजिए, क्योंकि विवाह खा लिया और आप कंपटीशन नहीं करवाएंगे। आप कहेंगे कि चुनावी लहर में 5 साल के बाद आइएगा वैकेंसी, तो विद्यार्थियों का भी तो लाइफ से खेलने का काम कर रहा है। तो ये बेरोजगारी भत्ता की तहत आ गया है। अब रह गया कि पंचायत लेवल पर जितने प्रखंड स्तर है, प्रखंड स्तर पर बहुत सारे किसानों की समस्याएं, जमीन का आता है, बहुत सारे घरेलू मुद्दा आता है। आप उस जगह पर जनता दरबार लगा करके वहां की स्थानीय समस्या को समझ करके छोटे मोटे जितने भी घरेलू विवाद है जमीन का, उसे खत्म करने की कोशिश किया जाए। अच्छा, जल जंगल जमीन की समस्या खत्म किया जाएगा। 1932 पर आप आवाज उठाएंगे?
बेशक उठाएंगे। 1932 की खतियान अगर हमारे झारखंड में कोई संघर्ष समिति अगर चला रहा है, अगर हमारे झारखंड की बात कर रहा है, तो हम झारखंड का ही एक अभिन्न अंग है। कोई ये नहीं है कि हम बाहर के आकर के लोग बसे हुए, हमारा दादा खानदाना परदादा खानदान से यही है। खतियान देखना चाहेगा हम खतियान दिखाएंगे। हम ये बेझिझक, जब झारखंड अलग हो गया, अब मान लेते दो भाई अलग हो गया है, तो एक झारखंड अलग हो गया, बिहार अलग हो गया। बिहार तो बहुत सालों से चल रहा है, तो झारखंड अलग हो गया, तो इसको कुछ विशेष राज्य के तहत इसे विशेष सुविधाएं देनी चाहिए आरक्षण के तहत, और यहाँ के लोगों की रोजगार आ जाए। कमाने के लिए तो बहुत सारे हैं कि आ सकते हैं, फ्री है, लेकिन हमला करके जो यहाँ पर लोग भी एकदम जकड़ के बैठा हुआ है, और जकड़ के बैठने के माध्यम से जो करप्शन बैठा हुआ है, उसको तो खत्म करने के लिए आराम से आवाज उठाना पड़ेगा। जो उठाएंगे सबका साथ है। चलिए, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सर। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं हमारे इस ब्रॉडकास्ट में, अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल करके दिया। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।